जयपुर में आज होगा हनुमान चालीसा का पाठ। जयपुर में हिंदू संगठन करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ और जयपुर की बड़ी चौपाटी पर हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन रखा गया है। इस आयोजन को कन्हैयालाल हत्याकांड से भी जोड़कर देखा जा रहा है और उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में आज हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन रखा गया। हमारे संवाददाता जितेंद्र लगातार बने हुए। जितेंद्र, जयपुर में हिंदू संगठन, कई सारे राजस्थान के ऐसे जिले हैं जहां पर बंद है और जयपुर में हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कोटा, अलवर, इसके अलावा भरतपुर, ये तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर पूरे तरीके से बंद का आह्वान किया गया। ये बंद जो होगा वो तकरीबन 2 बजे तक के लिए है, यानी कि तमाम जो बाजार है वो बंद रहेंगे। अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में अभी भी कर्फ्यू लागू है, हालांकि 4-5 घंटे की ढील यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जयपुर में आज बाकायदा एक हनुमान चालीसा का पाठ होना है, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम वहाँ पर किया गया है और साथ ही जो लोग वहाँ पहुँचेंगे उनको लेकर भी वहाँ पर पहले से उनकी डिटेलिंग की गई है, तो किसी तरीके का माहौल न बिगड़े उसको लेकर पुलिस ने अपना पूरा पुख्ता इंतजाम कर रखा है। जी तो मैं एक सवाल इस पे हर्षवर्धन जी से लेना चाहूंगी। हर्षवर्धन जी, अब हम जब ये खबर सुनते हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन हिंदू संगठन की तरफ से किया जा रहा है, ये इतने संवेदनशील मामले बन गए हैं ना कि समझ में नहीं आता कि लोग किसी तरह से डर और तनाव को खत्म करने के लिए भगवान की शरण में जाने की बात कर रहे हैं या किसी तरह का संदेश देने की कोशिश हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक एकजुटता दिखाने की कोशिश है, ये उस डर को भी कम करने की कोशिश है जो उन दोनों आतंकवादी हरकतें करने वालों ने, गौस और रियाज ने ये कोशिश की थी। और देखिए, वहां उदयपुर में एक बात समझिए, मेरी भी जो अपनी बातचीत 49 भारतवर्ष दिखा रहा है, वहां हर किसी को ये बहुत अंदर तक, गहरे तक घाव दे गया है। सबको लगता है कि अगर हम इस वक्त एक साथ खड़े नहीं हुए तो शायद ये मुश्किल बहुत बड़ी हो जाए और इसीलिए हनुमान चालीसा एक बहाना हो सकता है। हनुमान चालीसा हर कोई अपने घर में रोज करता है, लेकिन जब सामूहिक करने की बात होती है तो उसके पीछे वजह यही होती है कि हम एक साथ शक्ति के तौर पर खड़े हों, हम ये दिखा सकें कि देखिए हम शांति से कानून के दायरे में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर इस तरह से हरकतें की जाएंगी, इस तरह से हमले किए जाएंगे, हमें मारा जाएगा। और ये सचमुच एक बार जब मैं इसको पूरा घटनाक्रम देखता हूं तो आप जरा कल्पना करके देखिए ना कि वहां कितना गहरे जहर बैठा होगा पड़ोसी के बीच में, लोगों के बीच में, और वो भी तब जब राजस्थान पुलिस ये कह रही है कि दोनों को बैठाकर समझौता कराने की कोशिश की गई थी। मुझे लगता है कि ये बहुत गहरी पीड़ा दे गया है, गहरे घाव दे गया है, उसको संभल कर निकल कर आना होगा। और मुसलमान समाज के लोगों को, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, काजी हैं, उनको यह भरोसा बनाने के लिए आगे आना होगा। बिल्कुल, और भरोसे का अभाव दोनों समुदायों में देखने को मिल रहा है और सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना जिसके तार अब निकलकर सामने आ रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिसके बाद पता चल रहा है कि कब से इसकी प्लानिंग की गई थी। इसीलिए बार बार सवाल सरकार पर उठ रहे हैं, चाहे वो हर्षवर्धन त्रिपाठी उठाएं या फिर राजीव जेटली। अजय जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि शुरुआत में बार बार किसी से भी आप बात करेंगे तो सवाल यही उठ रहे हैं कि सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत हल्के में लिया और अब इसकी गंभीरता को पता चल रहा है। अगर जिम्मेदारी निभाई गई होती तो ना सिर्फ ये आतंकी जो इस हत्याकांड में शामिल रहे हैं वो पकड़े गए होते, बल्कि ऐसी घटना को रोका गया होता। विपिन जी, सरकार को जो करना था उन्होंने ईमानदारी से प्रयास किया और जो घटना हुई है उस घटना की भी हम लोग पूरी तरह से इसको प्रयास करेंगे कि सख्त से सख्त सजा हो। लेकिन घटना के साथ जो चीजें अभी हो रही हैं, क्या आज तक भारत के इतिहास में कभी आपने देखा है कि आतंकवादी घटना ऐसी हो और उसमें कोई सियासत करे? ये तो बर्बरता तो उसने जो की है वो जल्लादगिरी की है, लेकिन उसके साथ जो लोग कर रहे हैं, क्या वो लोग देश के हित में कर रहे हैं? पहले मुंबई जब घटना हो रही थी वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोग कर रहे थे। अब इससे पहले जितनी घटनाएं कश्मीर में हो रही है वहां भी हमारे हिंदू भाई मारे गए, उनमें तो कोई इनकी हमदर्दी नहीं दिखती। हर जगह सियासत क्या किया जाना चाहिए? देश का रहना जरूरी है, देश रहेगा तभी आप सियासत करेंगे। कांग्रेस भाजपा दूसरी पंक्ति में है, पहले देश है, इसको क्यों नहीं समझना चाहते? मैं राजीव जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। और राजीव जी, मैं आपसे ये भी जरूर जानना चाहूंगी, संवेदनशील मामले हैं, इस तरीके के मामलों को इतना सेंसेशनलाइज क्यों कर दिया जाता है लगातार? नहीं, मैं आपकी बात से सुरभि सहमत हूँ। ये देश का मामला है, इस देश के अंदर, इस देश के संस्कृति के हिसाब से जिया जाता है। इस देश में वो कौन लोग हैं जिन्होंने इनको एंट्री दी? और आपने बताया कि बताया गया चलेगी क्या? नुपुर संभ्रमा की संस्कृति चलेगी?
नवीन जिंदल की संस्कृति चलेगी, कपिल मिश्रा की संस्कृति चलेगी, तालिबानी व्यवस्था बनानी है। इस देश के अंदर ये एहसास देना है, इस देश में तालिबानी व्यवस्था है आपके शासन में। मनोबल वहां होता जाने लगता है। हमारे बनाए हुए कानून तालिबानी कानून का समर्थन करती है, उनकी मजबूरी बन जाती है। उन्हें वोट चाहिए, हमारा हम मुसलमानों का वोट चाहिए, इसलिए हमारे मनोबल बढ़ा हुआ है। हम जिस तरीके की व्यवस्था, जिस तरीके के नियम अपने बनाएंगे उसमें सरकार का समर्थन हमें मिलेगा।